हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने 5 आपको ऐसे आर्गुमेंट बताए थे जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अबोलिश होना चाहिए। अगर किसी ने वीडियो वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे आर्गुमेंट लेके आया हूं जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक को आप पूरी तरह से समझ सकें। रीजन नंबर 1, दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि हजारों साल तक हमारे देश में एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर कुछ कम्युनिटीज के हाथों तक ही लिमिटेड थी। एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसमें आप कह सकते हो दलित, महादलित, ट्राइबल लोग, इनके हाथों में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम से पीछे छूट गए थे। आजादी के बाद में ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सकें इसलिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत थी, इसलिए उनको पुश करने की जरूरत थी और इसलिए रिजर्वेशन शुरू किया गया था। अफर्मेटिव एक्शन हर कंट्री में लिए जाते हैं। सोसाइटी का जो हिस्सा पीछे छूट गया है या कमजोर है किसी वजह से, उसको सरकार जो है पुश करती है ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। चाहे आप अमेरिका की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, हर जगह पे अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मेट्रो में जो पहला डिब्बा होता है वो औरतों के लिए रिजर्व होता है, ये भी एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 रिजर्वेशन की बात करता है। रिजर्वेशन उनको दिया जाता है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। देखिए अभी तो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को भी दे दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन के पीछे जो एक्चुअली फिलॉसफी है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि जो कम्युनिटीज एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं सिर्फ उनको ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम लोगों की इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे हैं। देखिए गरीबी हटाने के लिए और भी सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। रिजर्वेशन का पर्पस ये नहीं है कि इकोनॉमिकली आपको ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पीछे छूट गए हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ताकि उनको भी एक पुश मिले, वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके, उनको भी एम्पावर किया जा सके। देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हिस्टोरिकली कुछ कम्युनिटीज के पास ही पावर रही है, उन्हीं की हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन रही है। तो जो सेक्शन पीछे छूट गए हैं, जैसे विमेन है, एससी है, एसटी है, दलित है, ट्राइबल है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी भी आवाज कोई सुनने वाला हो, इसलिए उनको रिजर्वेशन देके मेन स्ट्रीम में लेके आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। देखिए जैसे पार्लियामेंट है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो इनके कंसर्न को कौन उठाएगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि क्वालिटी के साथ भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक लिमिट डाल दी है, जिससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन, इंडिया में एससी, एसटीज और ओबीसीज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 80% है। इसका मतलब 80% लोग सिर्फ और सिर्फ 50% रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, जबकि जो 20% जो जनरल या स्वर्ण कैटेगरी के लोग हैं वो बची हुई 50% का फायदा उठा रहे हैं। अगर आप इसमें 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी जोड़ दो जो अभी रिसेंटली दी गई है, और 3% फिजिकली चैलेंज्ड जो रिजर्वेशन होता है वो भी जोड़ दो, उसके बावजूद भी 80% लोगों को सिर्फ 63% का ही रिजर्वेशन है। दोस्तों बहुत सारी रिसर्च हुई है, हर रिसर्च में यही आउटकम निकल के आता है कि रिजर्वेशन की वजह से किसी भी तरह से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इवन कई रिसर्च तो यही बताती है कि जो रेलवे सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाता है उसकी वजह से रेलवे की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव हुई है। दोस्तों कुछ एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दो, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो क्लास होती है वो इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा बैकवर्ड है, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तो जनरल कैटेगरीज होती है, यानी कि जो स्वर्ण जातियां होती हैं वो इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज का एग्जांपल लीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस में काफी सारी सीट जो है मैनेजमेंट कोटे की होती है, जहां पे डोनेशन देकर एडमिशन करवाया जाता है। तो डोनेशन कौन देगा? जिसके पास पैसा होता है। तो जो स्वर्ण कैटेगरी के लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो डेफिनेटली वही लोग डोनेशन देकर अपने बच्चों का एडमिशन करवा लेते हैं। इसलिए एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन होती है, लेकिन वो रिजर्वेशन रिच लोगों के लिए होती है, हायर क्लास के लिए होती है। तो दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर बढ़ने का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि जो हायर कास्ट हैं उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ रही है, क्योंकि मोस्टली बिजनेस और मोस्टली एजुकेशन सेक्टर के जो मालिक होते हैं, जिनका कंट्रोल होता है, वो हायर क्लास के लोगों के हाथ में ही है। इट इज अ फैक्ट। दोस्तों आजादी के बाद जो रिजर्वेशन दिया गया था वो टेम्परेरी बेसिस पे दिया गया था और एक ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि अगर इन अफर्मेटिव एक्शंस को हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो इंडिया से जल्दी ही ये कास्टिज्म दूर हो जाएगा, जल्दी ही ये डिस्क्रिमिनेशन दूर हो जाएगा। लेकिन इतने हजारों साल में से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो 70-75 साल में तो खत्म नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं होता है तब तक अफर्मेटिव एक्शन को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन इसीलिए नहीं दिया गया था कि वो गरीब हैं। रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था कि उनके साथ सोशली काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है।
दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड वायलेंस है वो काफी कॉमन है। कई सारे एग्जांपल ऐसे सुनने को मिलते हैं कि जो दूल्हा है, जो दलित एक दूल्हा है, अगर वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है या उसने मूछें रख ली हैं, वो बाइक के ऊपर बैठ जाता है तो उसके साथ जो है वायलेंस किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं, अगर कोई दलित व्यक्ति अगर हायर कास्ट के अगर किसी ब्राह्मण के घर से पानी पी लेता है तो उसके साथ वायलेंस किया जाता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी हमारे कंट्री में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो जब तक ये दूर नहीं होगा, जब तक इन कास्ट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दूर नहीं होगा, तब तक रिजर्वेशन को कंटिन्यू रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि रिजर्वेशन की वजह से जब उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, उनके अंदर एम्पावरमेंट आती है, तो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता है। यही एग्जांपल देखा जाता है कि अर्बन एरियाज में जहां पे इकोनॉमिकली काफी इक्वालिटी होती है और अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी कम देखा जाता है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। तो दोस्तों वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन है नहीं, और ये सबको पता है कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो जो हायर कास्ट हैं तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही इन्वॉल्व हैं। तो जो थोड़ी बहुत पोस्ट बची हुई है, अगर यहां पे भी लोअर कास्ट को हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे तो उनको बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन कहीं पे नहीं मिलेगा। और इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो ऑलरेडी काफी गरीब होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। तो पहले से ही अगर वो पीछे हैं, अगर उनको थोड़ा सा पुश नहीं देंगे तो जस्टिस नहीं मिल पाएगा, इक्वालिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर वो भी हायर कास्ट के लोगों के साथ या जो लोग समृद्ध हैं, जिनके पास सुविधाएं होते हैं, उनके बराबर आके कंपीट कर सके, इसलिए उनको नीचे से पुश करने की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रा हेल्प देने की जरूरत होती है। दोस्तों रिजर्वेशन का यह मतलब नहीं होता है कि हम आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, अगर आप एक लाइन लगा दोगे और सारे जानवरों को वहां खड़ा कर दोगे और उनको रेस में दौड़ा दोगे, तो क्या आपको लगता है कि सारे के सारे जानवर रेस कर सकते हैं? कुछ जानवर तैरने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ दौड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ उड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो सभी के लिए एक ही बेंचमार्क लगाना ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसीलिए पहले उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ता है। आप उनकी कैपेसिटी को डेवलप कीजिए, उनको जो है उनके स्किल्स जो है वो बराबर लेके आइए, उसके बाद आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हो, तब एक फेयर कंपटीशन होता है। उसे ही कहा जाता है जस्टिस। अब अगर आप लोअर कास्ट या लोअर क्लास की बात करो तो यहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा गरीबी है, तो इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते, अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं। तो शुरू से ही जब उनके पास सुविधाएं कम होती हैं तो वो हायर क्लास या फिर आप कह सकते हो जिनके पास पहले से सुविधाएं हैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ताकि वो भी कंपटीशन कर सके, इसलिए उनको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है ताकि वो भी उनके साथ इक्वली कंपीट कर सकें। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के आर्गुमेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंडिया में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लोअर तबका है सोसाइटी का, उनको पुश देने की जरूरत है ताकि जस्टिस हो सके, ताकि सोसाइटी में इक्विटी हो सके, ताकि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो, या फिर आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और रिप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।